पूरा बिहार और देश नीतीश कुमार जी से जानना चाहता है कि जब आप 10,000 जांच करते थे तो 4,000 पॉजिटिव होता था, और जब आप 1 लाख से 1.5 लाख जांच कर रहे हैं तो 2,000 पॉजिटिव हो रहा है। क्या ये मौत का सौदागर का खेल आप नहीं खेल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था यही एक सबसे बड़ा सवाल था, और उसको जब रीट्वीट नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट किया चिराग जी, तो आपने कालिदास और सूरदास का खेल शुरू कर दिया। बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा 30 साल से धोखा तो होता ही रहा है। नीतीश कुमार जी की सरकार ऐसी सरकार है जो भूसकोल विद्यार्थी गत्ता मोड़ 15 साल में मैट्रिक पास नहीं कर पाए। अब मैट्रिक पास करने के लिए भूसकोल विद्यार्थी सब 5 साल और मांग रहे हैं। एक तरफ भूसकोल, एक तरफ नालायक। बिहार की जनता भूसकोल और नालायक को कैसे 5 साल और देगी, इसके लिए अपने अपने काल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इन्हें। पंद्रह साल का श्वेत पत्र दोनों आदमी लाएं, और 5 साल जनता के बीच बहस करने के लिए हम चुनौती देते हैं कि आगे 5 साल एजेंडा क्या होगा, और 30 साल में भूसकोल विद्यार्थी और नालायक विद्यार्थी महाभारत के धृतराष्ट्र के पास तो दूरदर्शी संजय थे, इस 2 धृतराष्ट्र के बाद 2 संजय, क्या इस दोनों संजय ने बिहार की जनता को मारने की तैयारी कर ली है? 2 संजय और 2 धृतराष्ट्र। ये परजीवी दलित नेताओं से मैं आग्रह करूंगा, दलित मूवमेंट को समाप्त मत। ये दोनों व्यक्ति ने दलित नेतृत्व को समाप्त किया है। आज तक दशरथ मांझी को 1 मिनट चेयर पर बैठा के आज तक 1 रुपया की मदद नहीं की। पप्पू यादव को हर महीना 10,000 रुपया दशरथ मांझी के परिवार को भेजना पड़ता है। दूसरी चीज, जीतन राम मांझी को मारने में दोनों व्यक्ति ने, नीतीश बाबू और लालू बाबू के दोनों के गठबंधन ने, एक दलित परिवार का जब व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा था तो उसे फिनिश करने के लिए दोनों एक हो गए। 100 में 90 हमारा, मतलब 10 ऊंची जात 90 में पिछड़ा दलित, तो 90 में 30 दलित क्यों नहीं? 90 में 22 अत्यंत पिछड़ा क्यों नहीं? 90 में नीतीश लालू जी ही क्यों? और जब दोनों आदमी ने आप किसी को मारने में कसर नहीं रखा, नीतीश बाबू और दोनों बाबू, कभी रमे राम को डगरा का बैगन बना दिए, कभी उदय नारायण चौधरी को डगरा का बैगन बना दिए, कभी श्याम रजक जी गए। अब चुनावी चोर चोर मुसेरा भाई, 100 चूहा बिल्ली खा के चले हज करने। 4.5 साल तक आप माल कमाते हो, लूटते हो, सत्ता भोगते हो, और उसके बाद फिर इधर से उधर, और इसी से दलित नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। हम जीतन राम मांझी से याद दिलाना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जी, आपको मारने में दोनों व्यक्ति ने कसर नहीं बाकी रखा। दलित नेतृत्व को अपने और अपने परिवार के लिए समाप्त मत करिए। ये नीतीश बाबू वही हैं जीतन राम जी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर मानने से मना कर दिया था और फिर गले मिले।
ये नीतीश बाबू वही है जिन्होंने लालू यादव को माफिया कहा, डकैत चोर कहा, और फिर 15 में गले मिल लिए। तब लालू यादव जी भ्रष्टाचारी और माफिया नहीं थे। ये बिहार की जनता जवाब चाहती है नीतीश कुमार से। तब लालू जी क्या भ्रष्टाचारी से समाप्त हो गए थे? और दूसरी तरफ नीतीश बाबू लालू यादव के बाद आपके कैबिनेट के डिप्टी सीएम, तब याद नहीं था कि घर में बैठ के ये ट्विटर खेलते हैं। तब आपको डिप्टी सीएम कैसा लगा? ये दो डिप्टी सीएम, जो एक पेड है आपका, वो बीजेपी नहीं है, वो कंप्लीट रूप से जदयू पार्ट 2 है, जिन्होंने बिहार की जनता के साथ सौदा किया। और दूसरा डिप्टी सीएम जिसको आप 8 साल कहते हैं, अरे सुशासन बाबू आप उस मंत्री को समझाइए, 8 साल का डिप्टी सीएम इस सीएम के साथ काम किया था। आज आपको 8 क्लास कैसे याद आ जाता है? जात के आधार पर ही मूल्यांकन होता है गठबंधन का, तो 28-29% दलित है। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल है 5% दलित पिछड़ा है, मेरा ये सवाल है। और जब ऊंची जात के भाइयों को वोट देना ही है मोदी या लालू नीतीश को, तो फिर चिराग और पप्पू और मीरा क्यों नहीं? ये सवाल है पप्पू का, जात पात का सवाल नहीं है। तो एक के साथ ना आप जाइएगा, या तो मीरा कुमार नहीं तो चिराग पासवान के साथ। सर मैं दलित नेतृत्व पर कहा और कांग्रेस को कहा कि आप कांग्रेस से नेतृत्व दीजिए ना मीरा को, या चिराग पासवान यदि आता है बिहार के नेतृत्व के लिए तो मेरा पूरा सहयोग हो। तो मीरा कुमार आएंगे तो कैसे? निश्चित रूप से कांग्रेस और कोशिश करेंगे, लोजपा कांग्रेस और भी जो वैचारिक गठबंधन के लोग हैं उनको लाकर बिहार को बचाने की, और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। तो बिहार में थर्ड रन की तैयारी कर रहे हैं बाबू? जब बात तो करेंगे ही ना, बिहार बचाने का वकालत तो करेंगे ही, और कर भी रहे हैं। और सितंबर तक इंतजार कीजिए, फर्स्ट सेकेंड वीक तक इंतजार करिए, आपको मजबूत विकल्प मिलेगा बिहार में।